हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद में वहां पर जैसे मूसा दुहाई करता है, परमेश्वर ने मूसा को कहता है कि मुझे दुहाई क्यों कर रहे, जिस लाठी को तुम पकड़े हो उसी लाठी को बढ़ा। अब जैसे बढ़ाता है लाल सागर दो भाग में हो जाता है, जो से बोले हालेलुया। वो समुद्र दो भाग हो जाता है और स्थल स्थल सारे इजरायली लोग पार हो जाते हैं और अंत में मिस्री लोग भी, मिस्री फिरौन की सारी सेनाएं मिलकर उनका पीछा करते हैं, लेकिन उसके अद्भुत तरीका से उन सबकी रक्षा होता है। मैं वहां पर भी मैं पूरी तरह से मैं जाना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आपके सामने जो वचन है वहां पर आना चाह रहा हूं, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। और इजरायली लोग पार हो जाते हैं। ये भी एक चमत्कार देखे थे, ध्यान दीजिएगा, ये भी चमत्कार देखे थे। ओलों का गिरना चमत्कार देखे थे, टिड्डियों का आना चमत्कार देखे थे। पूरा मिस्र देश के अंदर में जितने भी पानी थे, सारे देश के अंदर में पानी लाल हो चुका था और लाल होने के बाद में वो लोग अलग जगह पर पानी खोद के पीने की स्थिति में आ गए थे मिस्री लोग, ताकि सारे तालाब का हर जगह का पानी लाल हो गया। ये भी चमत्कार देखे थे। लाल सागर को दो भाग होते चमत्कार देखे थे, सारे चमत्कार देखे थे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी इन लोग का जीवन कभी परमेश्वर की ओर एकदम सतर्क विश्वास करने में नहीं थे। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस इजरायली लोग के साथ में कुछ परदेसी लोग आए थे, ठीक है ना, परदेसी लोग आए थे। और ये परदेसी लोग अक्सर परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा नहीं रहे थे, और ये वही लोग थे जो चमत्कार को देख के आए थे। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग पढ़िएगा गिनती उसका 11 और उसका हम लोग 1 को पढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगा। हाँ हाँ, और यहोवा के सुनते बुरा कहने लगे, यहोवा की सुनते बुरा कहने लगे। अतः यहोवा ने सुना, हाँ, और उसका कोप भड़क उठा, और उसका कोप भड़क उठा, और यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी। हाँ, यहोवा की आग उनके मध्य में जल उठी, और छावनी के एक किनारे से भस्म करने लगी। हाँ, छावनी के किनारे से भस्म करने लगे। तब लोग मूसा के पास आकर चिल्लाए, हाँ, और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा से प्रार्थना की, तब वो आग बुझ गई। तब वो आग बुझ गई। जो से बोले हालेलुया, अरे रुक जाइए, यहाँ पर देखिएगा, फिर भी ये लोग बुड़बुड़ाने लगे यहोवा की सुनते, है कि नहीं? बुड़बुड़ाना क्या है? बुड़बुड़ाना क्या है? क्या चीज हम लोग बुड़बुड़ाते हैं? देखिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार बुड़बुड़ाना को हमको समझना पड़ेगा, है ना। परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ाने लगे, कई रास्तों को लेके, खाना नहीं मिलता इसलिए बुड़बुड़ाते हैं, बहुत सारे बुड़बुड़ाते हैं। मैं आपके सामने और एक क्वेश्चन पर आना चाहूंगा, आप पढ़ लीजिए। हाँ, इसी का नीचे आइएगा, आप 4 को पढ़िए, 11 का 4। देखिए क्या कहते हैं। जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी, उनके साथ कैसे भीड़ थी? बोलिए, कैसे भीड़ थी? इजरायलियों के साथ में मिली जुली भीड़ थी। प्योर इजरायली लोग भी नहीं थे, कुछ मिली जुली भीड़ थी। और मैं पूछना चाहूंगी, यहाँ पर मैया दोनों का बाइबल है ना, अलीशा तुम पढ़, ये बाइबल में क्या लिखा है थोड़ा सा इनको ध्यान दीजिए। हाँ, पढ़िए वही वाला 11 का 4 को पढ़ो। इस्राएल के लोगों के साथ, हाँ, जो विदेशी मिल गए थे, क्या हुआ है? इजरायली लोगों के साथ कौन थे? कौन लोग थे? विदेशी थे। मतलब ये इजरायलियों के साथ में कोई और भी आए हुए थे, ध्यान दीजिए, है कि नहीं। उनके सफर में सिर्फ इजरायली नहीं थे, कुछ विदेशी लोग भी थे। हाँ, पढ़िएगा। अन्य चीजें खाने की इच्छा करने लगे, और ये लोग क्या करने की इच्छा क्या करने लगे? अन्य चीजें खाने की क्या करने लगे? इच्छा करने लगे। तब आगे पढ़िए। शीघ्र ही इस्राएल के लोगों ने फिर शिकायत करनी आरंभ की, और उसके बाद लिखा हुआ है कि इजरायली भी फिर से रोने और कहने लगे। जो से बोले हालेलुया। यहां इस बाइबल के अनुसार लिखा है कि ये लोग शिकायत करने शुरू कर दिए, ये रोने लगे। और ऐसा लिखा हुआ है कि ये लोग पूरी रीति से रो भी रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें क्या बोलते हैं, आगे जो लिखा हुआ है वचन के अनुसार में कि मीट और मछली के लिए रो रहे हैं। ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दीजिए सबको। ये चमत्कार कौन लोग देखे थे? इजरायली लोग, ठीक है। ये चमत्कार कौन लोग देखे थे? इजरायली लोग देखे थे। पूरे मिस्र के अंदर में परमेश्वर 10 आश्चर्य कर्म करने के बाद में मिस्रियों का जितने कमर को तोड़ दी, सारे पहलौठे मारे गए।
लाल सागर को दो भाग में होते हुए देखे थे। ये वही लोग हैं जो चमत्कार को लेकर परमेश्वर के पीछे हो रहे थे। ध्यान दीजिए, चमत्कार आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक बन सकता है। चमत्कार के द्वारा आपका जीवन के अंदर परमेश्वर में स्थिरता नहीं हो सकता है। इसलिए आपको मैं सावधान कराना चाहता हूं। हालेलुया। ये लोग चमत्कार को देखे थे, ये परमेश्वर के सच्चे विश्वास करने में नहीं है। हालेलुया। और इन लोगों को मिस्र याद आने लगा। अगर नीचे पढ़ेंगे तो पढ़िएगा, आप लोग का बाइबल पढ़िए, ठीक है, 5 में पढ़िए, रोहित पढ़े। हमें भी मछलियां स्मरण है, लिखिए प्रोग्राम, हमें वो मछली स्मरण है, हाँ, जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे। मिस्र में हम क्या कैसे खाते थे? सेंत में, मतलब इसका कोई दाम नहीं था, उन लोग को फ्री से खिलाया जाता था। याद रखिए, मछलियां को फ्री से मिलता था। वो याद आ रहा है कौन लोग? ये विदेशी लोगों को, है ना, विदेशी लोगों को। विदेशी लोग थे जो इस्राएली नहीं थे। ध्यान दीजिए, इस्राएली नहीं थे ये लोग, विदेशी लोग थे। ये लोग अन्य जाति लोग थे, कोई दूसरा लोग थे। ये लोगों को याद आ रहा है मछलियां, और इसके द्वारा सारे इस्राएलियों को ही काम कर रहे थे। हमें वो मछली याद आती है सेंत में जो हमें मिलता था। आगे बढ़िए। और वे खीरे और वो खीरे, और खरबूजे, क्या क्या लिखा हुआ है? खीरे और क्या? खरबूजे, खीरे मतलब खीरा है कि ना? और क्या? खरबूजा, खरबूज हम लोग देखे हैं ना, है? और क्या? और गंधने और प्याज। और क्या लिखा हुआ है? गंधने, हो सकता है इसको कह सकते हैं, क्या बोलते हैं कि धनिया, है कि नहीं? कह सकते हैं, इसमें गंध हो, है कि नहीं? गंधने और प्याज और लहसुन भी, और लहसुन भी। ध्यान दीजिएगा, क्या क्या चीज याद आने लगे है? वो परमेश्वर ने सारे चिन्ह और चमत्कार उनको दिखाए, है कि नहीं? लाल सागर 2 भाग में हो गया, टिड्डियां आ गए, बड़े बड़े चमत्कार देखे, लेकिन ये लोग का मन अभी कहां है? समझ रहे हैं बात? ये लोग का मन कहां है? आज उस परमेश्वर को पहचानिए। अगर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चमत्कार किया तो चमत्कार सीमित मत रहे, इसको जानिए वो कौन है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। उस परमेश्वर को जानिए वो कौन है। ये चमत्कार को देखने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी इनको याद आ रहा है मिस्र की वो सारे खुशी, वो सारे खाना पीना याद आ रहा है, प्याज लहसुन याद आ रहा है। हालेलुया। कई बार हो सकते हैं पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं, हमको भी उपवास बोलने से वो चीज याद आता है, अच्छा भोजन और खाना, है कि नहीं? याद रखिएगा, ये वो लोग थे कभी परमेश्वर को सच्ची रीति से जानने की कोशिश न की है। इनके पीछे से देखिए उद्देश्य था कि परमेश्वर के चमत्कार, इस चमत्कार को देख के चलते थे, और इसके द्वारा उनको परमेश्वर कभी विश्वास नहीं थे उनको अंदर में। आज परमेश्वर के लिए आपके सामने करें, शायद हम लोग का जीवन भी ऐसे ही होगा। चमत्कार हमने देखे हैं, बड़े बड़े चमत्कार, लेकिन अभी भी हम लोग चमत्कार ही ढूंढ रहे हैं। नहीं मेरे प्यारो, उस परमेश्वर को जानिए, जो से बोले हालेलुया। उस परमेश्वर को जानिए कि वो आपके साथ में क्या किया है और आगे क्या करेगा। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपके सामने आना चाहूंगा और एक वचन, हाँ आइए पढ़िए। हाँ, तो हमारा जी घबरा गया है। अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर? हाँ, हमारा जी घबरा, हमारा जी घबरा गया है। आगे पढ़िए। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ हाँ, और कुछ भी देख नहीं पड़ता। क्या लिखा हुआ है? मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता है ना? मन सिर्फ उनको क्या मिलता था? मन्ना मिलता था। ध्यान रखिएगा, जो से बोले हालेलुया, हालेलुया, है ना? मन्ना को छोड़ उनको कुछ नहीं मिलता था। मन्ना वो होता था जैसे इजरायली लोग जब परमेश्वर पहली बार गिराया ना, तो लोग बोले ये क्या है, क्या है, मतलब उसी को मन्ना कहा जाता है कि नहीं? उसी को मन्ना है, क्या है बोले ये लोग, उसका अर्थ ही है क्या है, ठीक है? मन्ना, उसी को मन्ना बोलते हैं। उसका नाम ईसा को नहीं लिखा हुआ था, लेकिन वो लोग ये क्या है बोले, मन्ना हो गया, है ना? पर इसका सिर्फ इजरायली लोग को इसको छोड़ कुछ नहीं मिलता था। उनको कौन कौन सा चीज पहले वहां पर जो खाने की आदत था ना, उनको याद आ रहा था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसीह यीशु में जाने के बाद, चलने के बाद में चीज ध्यान रखिएगा। जो से बोले हालेलुया। ऐसा मत समझिएगा कि आपका जिंदगी पहले जैसे था, अच्छा सा खाते थे, अच्छा सा पीते, शायद वो मसीह यीशु के साथ आपको चलने के दौरान वो आपको ना मिले। जो से बोले हालेलुया। तो भी परमेश्वर के प्रति बुड़बुड़ाना और कुड़कुड़ाना जो ऊपर में पढ़े थे, ये कभी मत करना। जो से बोले हालेलुया। आप उस परमेश्वर को देखिए जो लाल सागर को 2 भाग में किया था, वो परमेश्वर समर्थी है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब मैं थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा आपके सामने। हाँ, 10 को भी पढ़ दीजिए, इसका 10 को पढ़िए। हाँ आइए। और
मूसा ने सब घरानों के आदमियों को हाँ देखिएगा, ये लोग क्या लिखा हुआ है, मूसा सब घराने के आदमियों को, एक आदमी नहीं सब आदमियों को देख रहा है। क्या कर देख रहा है, पढ़िए। तो अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना। अपने अपने डेरे में क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। क्या के लिए रो रहे हैं, क्या के लिए, मांस और मछली के लिए। क्या बात है मेरे प्यारे, देख लीजिए, ऐसे ऐसे विश्वासी आज के समय भी उत्पन्न हुए हैं धरती के ऊपर में, है कि नहीं। उनको इसी तरह मीट मांस मछली याद आती है, लेकिन परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कार जो उसने किया लाख का 2 भाग में किया, वो याद नहीं आते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम और आप खोए हुए थे, प्रभु ने मुझको और आपको पवित्र आत्मा की मदद से हम यीशु प्रभु खुदा यह बात बोल पा रहे हैं। हम संसार की लोगों की तरफ जीने के लिए नहीं, मसीह की तरफ जीने के लिए बुलाए गए हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, जो से बोले हालेलुया हालेलुया। हम और आपको याद होना चाहिए कि आज अगर हम प्रभु के यहां पर ना होते तो हम उन लोगों की तरह होते कि शायद आज कहीं पर बैठे होते, दारू पी रहे होते, या तो और भी इस संसार की शब्दों के द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर लिए होते। लेकिन प्रभु ने आज अनुग्रह की यहाँ पर घुस के हम बैठे हुए हैं। ये इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है, जो से बोले हालेलुया। देखिए ये लोग रो रहे हैं, आगे बढ़िए क्या कहते हैं। हाँ, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का, और मैं बता दूं कि यहोवा का कोप इतना भड़क गया। हाँ, और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। और मूसा को भी क्या होने लगा, बुरा मालूम हुआ। ध्यान दीजिएगा मेरे साथ, पूरी रीति से इजराइल लोग का जीवन कैसा था देख लीजिएगा। मसीह यीशु के द्वारा आज हम और आप चल रहे हैं। हम और आपका जीवन भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसको पहचाने, उसको जाने। जो से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। मेरे प्यारो, अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, ये लोग ऐसा रो रहे हैं, ऐसा चिल्ला रहे हैं, तब फिर से मूसा के जीवन का अंदर में क्या घटना घटती है देखिए। मूसा बोलने लगता है मेरे प्यारो, है ना। मूसा तक टूट जाता है, और टूटता ये है और बोलता है कि क्या परमेश्वर तूने इन लोगों को मेरे कोख से जन्म दिया है? क्या परमेश्वर तूने मुझे कहा हो कि इन लोग जिस तरह दूध पीते बच्चे को पिता उठा के उसे उठाने के लिए मुझे इन लोग को दे दिया हूं, है कि नहीं। ऐसे ये जो आगे नीचे लिखा हुआ है तो आपको मिलेगा, मैं नहीं पढ़वा रहा हूं। और परमेश्वर के सामने मूसा भी टूट जाता है उन लोगों के कारण से, क्योंकि परमेश्वर के लोग जान नहीं पा रहे थे। तो से बोले हालेलुया हालेलुया। इनका बुड़बुड़ाना, इनका गुड़गुड़ाना, इनका इस तरह का विश्वास, देखिए ये कौन सा मरे। इन लोगों के पास में खड़ी हो गए थे, भूखे मर नहीं रहे थे, कोई मेहनत नहीं करना था। हर सवेरे जैसे ओस गिरता था, ओस के साथ में मन्ना भी गिरता था। पूरा दिन भर और दिन का और शाम तक का भोजन उसी से हो जाता था। एक भी मेहनत नहीं करते थे ये लोग, हल नहीं जोतते थे ये लोग, किसी प्रकार कोई मेहनत नहीं करते। परमेश्वर फ्री खिला रहा था, फिर भी उनको लहसुन और प्याज याद आने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यार, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मूसा टूट गया, अब टूटने के बाद में परमेश्वर से कहता कि क्या इन लोगों को मेरी कोख से जन्म होने के लिए पैदा किया, मैं ही क्या इन लोगों को अपने कोख से जन्म लिया। मैं आपसे सच कहता हूं, अंत मूसा एक काम करता है और बोलता है, अगर परमेश्वर तेरे अनुग्रह मुझ में इतना हो तो मुझे मार दे यहीं पर, क्योंकि ये जो तकलीफ, ये जो समस्या है, मैं अपने ऊपर में इतना ताकत नहीं है कि मैं इसको झेल सकता हूं। हालेलुया। और ये लोग मूसा और हारून से रो रहे हैं कि हमें मांस दे, मांस दे। मूसा कहते कि इन लोगों को कहां से मांस दूं, कहां से दूं। जो से बोलेंगे हालेलुया। जब परमेश्वर के प्रति मूसा ने ये बोलने लगा, तब परमेश्वर बोला कि अपने से 70 व्यक्तियों को चुनाव करो और मैं जो तेरे अंदर का आत्मा है उनमें समाऊंगा, और तू अकेला इस भार को नहीं उठाएगा, वो लोग उठाएंगे। ऐसे ही होता है। जो से बोल रहे हैं हालेलुया। तब परमेश्वर जैसे हुक्म देता है मूसा को, और मूसा हुक्म देने के बाद में बोलता है कि देखेगा तो अब, हालेलुया। और उसके बाद में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां से आपको मिलेगा, हम लोग आ जाएंगे इसी का हम लोग 18-19 को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ देखिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हाँ, और लोगों से कहा, हाँ, और लोगों से कहा, कल के लिए अपने को पवित्र करो, हाँ, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। और परमेश्वर मूसा के द्वारा बातचीत करा है, और मूसा के द्वारा ये शब्द उन तक पहुंच रहा है कि कल के दिन तुम्हें मांस देगा। हाँ, क्योंकि तुम यहोवा के सुनते हुए, तुम यहोवा के सुनते हुए या कहकर रोए हो कि हमें मांस खाने को, हमें मांस खाने को कौन देगा? कौन देगा। आगे, हम मिस्र में ही भले थे, हम मिस्र में ही भले थे, इसलिए यहोवा
खाने को देगा हाँ, और तुम खाना, फिर तुम 1 दिन या 2 दिन या 5 या 10 या 20 दिन भी नहीं, 20 दिन ही नहीं, आगे थोड़ा पढ़ लेंगे। हाँ, अगर तुम महीने भर उसे खाते रहोगे, महीने भर उसे क्या करते रहोगे? ये परमेश्वर का शब्द था। 1 दिन 2 दिन नहीं खाते थे, मिस्र में 1-2 दिन खाते थे, लेकिन परमेश्वर को तुम महीने भर खाओगे। और आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़ते जाइए। हाँ, जब तक वह तुम्हें नथनों से निकलने ना लगे, सुन रहे हैं? मीट इतना खाओ कि तुम्हारे नाक से क्या होगा? निकलेगा। इतना खाओगे तुम लोग। ये बोलने लगा कौन? परमेश्वर। जो से बोले हालेलुया। क्योंकि मूसा के अंदर भी दिल टूट गया। परमेश्वर क्रोध से भर चुका है इन लोगों के ऊपर, इनका विश्वास के ऊपर से। आज आपके सामने बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने गिड़गिड़ाना बुड़बुड़ाना बंद करते हुए परमेश्वर सामने विश्वास कीजिए। इस परमेश्वर को उस आधार से देखिए जो से बोले हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर हम आपको एक बात दिखाई देगा। थोड़ा सा हम लोग 21-22 में पढ़ लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए मूसा क्या कहता है। लेकिन उसके बाद यहाँ से शुरुआत होता है परमेश्वर का अच्छी शब्द। हाँ पढ़ेंगे हालेलुया। फिर मूसा ने कहा, जिन लोगों के बीच मैं हूँ, उनमें से 6 लाख तो प्यादे ही हैं, 6 लाख तो प्यादे हैं, मतलब 6 लाख पुरुष ही लोग हैं। हाँ आगे, तूने कहा कि मैं उन्हें इतना माफ दूंगा, मैं इन्हें इतना माफ दूंगा कि वे महीने भर उसे खाते ही, हाँ ये लोग महीने भर खाते ही रहेंगे। लेकिन आगे, क्या वे सब भेड़ बकरी, हाँ गाय बैल, हाँ उनके लिए मारे जाएं कि उनका मांस मिले, गाय बैल को मारा जाए, क्या उनके लिए मांस मिले? ये कौन सोच रहा है? मूसा। मूसा कौन है? मनुष्य। ध्यान दीजिए, मूसा का सोच क्या? अगर इन लोगों के लिए यहाँ क्यों लिखा हुआ है कि 6 लाख प्यादे हैं, मतलब पुरुष ही 6 लाख हैं, स्त्री लोग को गिन नहीं रहा है। अगर 6 लाख पुरुष ही है तो इन लोगों के लिए भेड़ बकरी गाय बैल मारा जाए, है ना? तो क्या ये संभव है? आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। हाँ, क्या ये समुद्र की सब मछलियां, क्या समुद्र की सब मछलियां उनके लिए इकट्ठा की जाए कि उनको मांस मिले, तो उनको मांस मिले। हाँ, यहाँ पर मूसा का दृश्य देखिएगा। मूसा ये भी बोल रहा है कि अगर समुद्र के सारे मछलियां भी मारा जाए ना तो भी इन लोग मांस नहीं होगा, मछली नहीं होगा। सारे गाय बैलों को मारा जाए तो भी इन लोगों के लिए मांस नहीं होगा। यही मूसा का कहना है। लेकिन यही शुरुआत होता है। जोर से बोले हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे आगे। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया? जोर से बोलेंगे हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आप दोनों का बाइबल पढ़िए, क्या लिखा हुआ यहाँ पर, बोलते अच्छा लगा लिखा हुआ। हाँ पढ़िए आप दोनों का बाइबल, इसी को 23 को। किंतु यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा की शक्ति को सीमित ना करो। जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक दूसरे से हाथ मिला के बोलिए कि यहोवा की शक्ति को सीमित मत करो। हालेलुया बोलिए, हाथ मिलाइए, एक दूसरे बोलिए यहोवा की शक्ति को सीमित मत करो। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की शक्ति को सीमित मत करो, क्योंकि यहोवा की शक्ति की सीमितता नहीं है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या परमेश्वर सीमित समझते हैं? जोर से बोलेंगे हालेलुया। यहोवा की शक्ति की सीमित नहीं है मेरे प्यारे, कभी यहोवा की शक्ति की सीमितता नहीं है। मूसा ने यहोवा की शक्ति को सीमित करने की कोशिश किया। वो सोचने लगी शायद परमेश्वर इतना से कहां लाएगा, ये कैसे मारेगा इतने तरह लोगों को, कहां से आएगा इतना तरह मांस मीट मछली। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अनुसार में आगे एक चीज लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। हाँ रोहित पढ़ो। क्या वे सब भेड़ बकरी, हाँ 23 को। यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? यहोवा का हाथ छोटा हो गया है। अब तू देखेगा, अब क्या करेगा तू? सुनो मेरे प्यारे, कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो सुनिए। होता है कि नहीं। मेरा वचन मैंने तुमसे कहा है वो क्या होगा? पूरा होता है। अब सुनिए सब कोई ध्यान से, इधर देखिए, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का शक्ति को सीमित मत करो। पहला चीज, वो परमेश्वर चमत्कारों का चमत्कार कर रहा परमेश्वर है। हम सिर्फ और सिर्फ चमत्कार देखने के बाद उस परमेश्वर के रूप रंग सब कुछ भूल जाते हैं। ये इस्राएल लोग ऐसे ही थे।
परमेश्वर ने मूसा को भी उसी स्थिति में देखने की कोशिश करता है, मूसा ने भी परमेश्वर को देखने की कोशिश करता उसी स्थिति में। इतने इतने इस्राएली लोगों का कहां से मंस आएगा, कहां से मछलियां आएंगे इतने इतने इस्राएली लोगों के लिए? अगर गाय बैल भेड़ बकरी भी मारा जाए तो काम होगा। परमेश्वर के सामने इन बातों को चुनौती दिया मूसा ने। परमेश्वर ने बोला कि परमेश्वर की हाथ इतना छोटा नहीं है, परमेश्वर की शक्ति को सीमित मत करो। और बोलने लगा, आपसे भी बोलना चाहता हूं, अब तो तुम लोग देखोगे परमेश्वर की शक्ति को। जोर से बोले हालेलुया। अब तुम लोग देखोगे परमेश्वर की शक्ति को। उसकी शक्ति में है क्या चीज है? हालेलुया। ये कोई साधारण चीज नहीं है। और बाइबल बताती कि जब परमेश्वर कहता है अपने वचन के अनुसार ले, तो याद रखिएगा परमेश्वर वचन के अनुसार करता है तो वो पूरा करता है। जोर से बोले हालेलुया। किसी वचन के अनुसार समझने की कोशिश कीजिए। आप परमेश्वर को उसी जगह पर देखते हैं ना। ओ परमेश्वर, तू तो बच्चे का आशीष देता है परमेश्वर, है ना। तू तो भविष्यवाणी भविष्यताओं के तो बातचीत करता है कि नहीं? और भविष्यवाणी करने वाला भी चिल्ला रहा है कि आपका घर में मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं, वो देख रहा हूं। इन्हीं चीजों को हम लोग देखते हैं ना। उस परमेश्वर को ऐसा देखो कि लाल सगा को 2 भाग में किया था। हालेलुया। वो परमेश्वर को ऐसा देखो तो लाल सगा को 2 भाग में किया था। वो परमेश्वर जो आदि के भाग को शांत करने का ताकत उस परमेश्वर में है, उसको ऐसा देखो मेरे प्यारों, है कि नहीं? हम लोग किसी भी प्रॉफिट और अपोस्टल भविष्यवाणियों को देखते हैं, हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं। नहीं मेरे प्यारे, वो परमेश्वर ऐसा है, वो परमेश्वर समर्थी है, वो ताकतवार है। आपसे जो काम नहीं होता है ना, वो परमेश्वर उसको करने का ताकत रखता है। जो से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर जब धनवानों को प्रति कह रहा था, है ना, अब लिखा हुआ है वहां पर, धनवानों का स्वर्ग में प्रवेश करना कैसा कठिन है। और जब वहां पर लिखा हुआ है सुई के नाके से ऊंट का पार हो जाना सहज है। अगर हम और आपकी दृष्टि में देखेंगे, जैसे मूसा ने भी देखा था, तो यह शायद असंभव है। परमेश्वर वहीं पर लिखा हुआ है, ये काम जो मनुष्य नहीं हो सकता है ना, वो परमेश्वर से हो सकता है। जो से बोले हालेलुया। अब परमेश्वर वैसे देखो कि उसे हो सकता है। नौकरी परमेश्वर हो सकता है, आपसे नहीं हो सकता है। आपकी ताकत से, आपकी बुद्धि से नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर वैसे देखो। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब मरियम और इलिशबा थी, जो कि यूहन्ना को जन्म देने वाले थे, मरियम यीशु को जन्म देने वाली थी, उस समय भी परमेश्वर कहा था, अब उसने कहा था परमेश्वर का हर काम प्रभावशाली होता है, उसमें प्रभाव रहित नहीं होता है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। जब इब्राहिम बोलती है, क्या हम बूढ़ा बुढ़ी हो चुके, आप संतान का हमें आशीष मिल सकता है? परमेश्वर बोलता है बसंत ऋतु में तू देखेगा। जो से बोले हालेलुया। और इसके बाद में परमेश्वर के हाथ इतना छोटा नहीं, उधार न कर सकते हो। हालेलुया। परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, उस परमेश्वर को सीमित मत करो। वो परमेश्वर सिर्फ चंगाई तक ही सीमित नहीं होता है मेरे पे, आपके लिए प्राण दिया है, लहू बहाया है, उधार का ताकत उसमें है। सबसे बड़ी चमत्कार उधार है, और सबसे बड़ी परमेश्वर की समर्थ हम और आपकी जीवन में प्रकट होगा। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या करते हैं, किसी भी एक परमेश्वर की जड़ों के पास में जाते, क्यों? एक समस्या लोग की जाते हैं, जानते हैं, उस महान परमेश्वर को नहीं देखते हैं लोग, उस परमेश्वर के सामने नहीं गिड़गिड़ाते हैं लोग, लेकिन एक ऐसी जगह को देखने जाते हैं। गलत नहीं है जाना, लेकिन उसको वहीं तक सीमित देखते हैं, उनको वहीं तक सीमित देखते हैं। अरे वहां पर बच्चे का आशीष है ना, यही है। अरे वो परमेश्वर जो कि बाइबल के अनुसार में जिस सारा और जिस इब्राहिम का कोप बंद था और मसीह धर्म भी बंद था, तो अभी परमेश्वर उसकी कोप में संतान उत्पन्न कर सकता, उस परमेश्वर में आना चाहिए। जो से बोले हालेलुया, उस परमेश्वर के पास में आना चाहिए। मेरे प्यारे, आज आपके सामने कह सकता हूं, हजारों भीड़ में जाते हैं, निसंतान कई महिला लोग जाते हैं, लेकिन विश्वास कीजिए शायद वहां पर एक दो लोग हो सकते उसके आशीष पा सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ आ जाए परमेश्वर के सामने, किसी का कोप को परमेश्वर ने कभी भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो सुना करे। वो हमेशा परमेश्वर वचन पर चलने वालों के कोप में परमेश्वर आशीष को दे देगा। जो से बोले हालेलुया। आज मैं यहाँ पर जवान जीवितों से कहना चाहता हूं, उस परमेश्वर को ऐसा देखो, है कि नहीं? ऐसा देखो मेरे प्यारे। हमेशा हम लोग एक दूसरे के प्रति हम लोग देखते हैं कि कई तरह के परमेश्वर जनों को देखते हैं, सिर्फ आपको सीमित डायरेक्ट लेके खड़ा करते नहीं। जब मैं परमेश्वर वचन को देख रहा था, मेरे अंदर में आग उत्पन्न हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था परमेश्वर मुझे कह रहा है मैं दौड़ जाऊं, परमेश्वर सच में तू महान है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। आप निर्णय आप हाथ में किस दृष्टि से देखते हो?
कैसे देखते हो आप उस परमेश्वर को? कैसे देखते हो?